अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम फार्मासिस्ट मोहम्मद इमरान फ़ज़ल। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं अपना फर्स्ट चैप्टर फार्मास्यूटिक्स फार्मेसी कैटेगरी बी का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाला हूं कि स्टूडेंट देखें कि फार्मास्यूटिक्स क्या है और इसकी जो है कुछ डिफाइंस भी कर लेंगे। ब्रांच जो है इसकी वो भी थोड़ी सी डिस्कस कर लेंगे अपने इस लेक्चर में। तो स्टूडेंट देखते हैं कि फार्मास्यूटिक्स क्या है। फार्मास्यूटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस that deals with the study of preparations of crude drugs, medicines, manufacturing in industrial level. But means that के मेडिसन्स में थेराप्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में मेडिसन्स की जो है मैनुअल और जो है इसकी प्रिपरेशन होती है हमारे पास, या थ्रू डिफरेंट हमारे पास जो डिवाइसेस होती हैं इनसे प्रिपरेशन एक प्रॉपर वे में मेडिसन्स की जो है प्रिपरेशन का प्रोसेस जो है इसको हम इसमें जो हम इसको डील्स करते हैं तो इसे फार्मास्यूटिक्स कहते हैं। फार्मास्यूटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स और मेडिसन्स। मतलब कि इसका जो मेन हमारे पास एम्स है फार्मास्यूटिक्स में प्रिपरेशन होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में मेडिसन्स की एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म में, कि आया वो टैबलेट फॉर्म में है, कैप्सूल फॉर्म में, इंजेक्टेबल या सिरप टैबलेट सिरप में है। तो लेट्स स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, द वर्ड फार्मेसी डिफाइंस एज it is a branch of medical science that deals with the study of discovery, development, synthesis, manufacturing action, quality assurance, distributing regulated affairs, clinical uses and marketing patterns of the drug is called pharmacy। कि फार्मेसी में जो है स्टूडेंट क्या होता है, ये मेडिकल साइंस की जो है ब्रांच है। इसमें जो है फार्मास्यूटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मेसी, कि ये जो फार्मेसी है ये मेडिकल साइंस की जो है ब्रांच है। और फार्मास्यूटिक्स क्या, फार्मास्यूटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मेसी। क्योंकि फार्मेसी जो है ये भी एक मेडिकल साइंस की ब्रांच है, तो इट मीन्स दैट के जो फार्मास्यूटिक्स है वो सब डिवीज़न है मेडिकल साइंस की। तो मेडिकल साइंस में जो है अब किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होती है, सिंथेसिस, डेवलपमेंट, डिस्कवरी, मतलब कि उनकी बनावट प्रॉपर वे से, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, प्रिपेयर होना, एक्शन, और उसका जो है थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स किस तरह है। एक मेडिसिन जो है हम पेशेंट को जो है प्रेस्क्राइब कर देते हैं एक मतलब के थ्रू फिजिशियंस, जो एक मेडिसिन जो होती हैं वो एक पेशेंट्स को कंसर्न्ड डिजीज़ के अबाउट जो है उसको प्रेस्क्राइब की जाती हैं। उसका एक्शन क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस उसकी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिंग रेगुलेटेड अफेयर्स, क्लिनिकल यूजेस एंड मार्केटिंग पैटर्न्स, और उसका फिर मार्केट में जो है उसका पैटर्न आफ्टर ड्रग इज़ कॉल्ड फार्मेसी। तो इसे हम फार्मेसी कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन, फार्मेसी की डिफ़ाइन यूँ बयान की गई है, फार्मेसी इज़ अ प्रोफेशन डेडिकेटेड फॉर द एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ मेडिकेशन, डिवाइसेस एंड सर्विसेज। अपनी खिदमात का, आलात का जो है हम प्रॉपर ऑप्टिमल थेराप्यूटिक आउटकम्स, जो के एक थेराप्यूटिक आउटकम्स मींस दैट के जैसे कि आप मतलब सही से डिवाइसेस का, अपनी खिदमात का सही सर अंजाम देना, एक इस पेशे में इसे हम फार्मेसी कहते हैं। तो इस ये जो पर्सन फार्मेसी होल्ड डिप्लोमा फार्मेसी इन कैटेगरी बी या फार्म डी, तो उसे फार्मासिस्ट, और जो कैटेगरी बी में जो है जो पर्सन मतलब अचीव कर लेता है, होल्ड कर लेता है अपना डिप्लोमा, उसे असिस्टेंट फार्मासिस्ट कहते हैं। तो एक फार्मासिस्ट ही होता है फिजिशियन जो कि प्रेस्क्राइब करता है मेडिसन्स, और उसके जो है फिर पेशेंट को ऑप्टिमल थेराप्यूटिक आउटकम्स उसके जो चेक किए जाते हैं, डायग्नोज किया जाता है प्रॉपर एक डिज़ीज़ को, फिर उसके बाद मेडिकेशन जो है मेडिसन्स प्रोवाइड की जाती हैं, प्रिस्क्राइब की जाती हैं अबाउट कंसर्न डिजीज़। देन जो है इसके फिर इलाज, मुआवजा, क्योर, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, और इसके बाद थेराप्यूटिक आउटकम्स शो होते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मेसी स्पेशलिटीज़ ये क्या हैं भाई, देयर आर डिफरेंट स्पेशलिटीज़ ऑफ फार्मेसी एज फॉलोइंग: इंडस्ट्रियल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी में फिर रिटेल फार्मेसी, होलसेल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, फॉरेंसिक फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, कंपाउंडिंग फार्मेसी, डिस्पेंसिंग फार्मेसी। तो ये रही डिफरेंट जो है फार्मेसी की टाइप्स, स्पेशलिटीज़, एप्लीकेशंस, ब्रांच। इंडस्ट्रियल फार्मेसी की तरफ हम चलते हैं। क्या इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्या होती है?
Industrial pharmacy is the fundamental backbone of pharmacy profession. It is an institution where medicines are manufactured on industrial scale. कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी जो है एक फंडामेंटल बैकबोन होती है हमारे पास फार्मेसी के जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होती है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी उसमें जो है फंडामेंटल बैकबोन है हमारी फार्मेसी की टाइप में। और फर्स्टली इन पाकिस्तान द मेडिसिन आर प्रिपेयर्स मैनुअली, पहले पाकिस्तान में जो है मेडिसन जो के इसके लैक ऑफ डिवाइसेस, इसकी ना होने की वजह से जो है डिवाइसेस आलात की वजह से, उनकी कमी की वजह से जो है हमारे पास मेडिसिन जो थी वो मैनुअली प्रिपेयर की जाती थी। ड्यू टू रिसेंट साइंटिफिक एडवांसेस सेमी ऑटोमेटिक मशीन रिप्लेस द मैनुअल वर्क। और अब ही जदीद आलात, मेडिसिन के जदीद आलात ने जो है हाथ के काम करने को जो है वो अब ख़त्म कर दिया है। कि मतलब सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स कुछ जो हैं ख़ुद से, मतलब मशीनरी हैं जो कि ख़ुद से चलती हैं, ख़ुद से वर्क करती हैं आधा, और आधा जो है अब ह्यूमन बीइंग से होने जा रहा है। एनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मेनली कंटेन्स द फॉलोइंग डिपार्टमेंट, इसमें जो है एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो कि डिफरेंट सेक्शंस पर जो है मतलब मेडिसिन्स की फार्मेसी जो कि डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड है वो किस तरह है। तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास प्रोडक्शन सेक्शन है, इसमें एनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मेनली कंटेन्स द फॉलोइंग डिपार्टमेंट: प्रोडक्शन सेक्शन, वेयर हाउस, क्वालिटी एश्योरेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, और जो है इसमें दूसरी टाइप्स में कम्युनिटी फार्मेसी में। तो इसके जो है प्रोडक्शन सेक्शन में फिर क्या सेक्शन फार्म, इट इज़ अ सेक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वेयर मेडिसिन आर फार्मुलेटेड एंड मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, के अपने इख्तिसास मुख्तस होना, इनके अपने अपने रैक सेक्शंस में जो है इनको डिवाइड किया गया। प्रोडक्शन सेक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग डिपार्टमेंट: टैबलेट सेक्शन, कैप्सूल सेक्शन, इंजेक्टेबल सेक्शन, सिरप सेक्शन। अब वेयर हाउस क्या है? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ एन इंडस्ट्री वेयर रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट आर प्रॉपरली चेक्ड और प्रॉपर प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड। वो क्वालिटी एश्योर कंट्रोल सेक्शन में जो उनकी क्वालिटी जो है रॉ मटेरियल की प्रॉपर या फिनिश्ड प्रोडक्ट जिनको हम साइड पे रख देते हैं मटेरियल्स मेडिसिन्स के, उनको फिर बाद में उनका क्वालिटी जो है रॉ मटेरियल की प्रॉपर चेक की जाती है। फिर उससे मेडिसिन, एक नई मेडिसिन जो है जन्म लेती है, नई मेडिसिन जो तैयार की जाती है। वेयर हाउस क्या है? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ एन इंडस्ट्री वेयर रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड, कि ये एक स्टोर होता है जहाँ पर जो है वेयर हाउस में रॉ मटेरियल या फिनिश्ड प्रोडक्ट को मेडिसिन के स्टोर किए जाते हैं। आफ्टर दैट क्वालिटी कंट्रोल में उनको जो है प्रॉपरली चेक किया जाता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन क्या होता है? द बेसिक फंक्शन ऑफ दिस सेक्शन इन फॉर्म, ये नाम से ज़ाहिर है कि रिसर्च इसमें होती है। ये जो सेक्शन है हमारे पास, ये डेवलपमेंट सेक्शन, इसमें रिसर्च ही होती है एक मेडिसिन के मुतालिक। द बेसिक फंक्शन ऑफ दिस सेक्शन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज टू डिस्कवरी होती है, डेवलपमेंट होती है, एंड सिंथेसाइज न्यू मेडिसिन और वर्क ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मेडिसिन, की एक मेडिसिन के जो है ऊपर उसकी बनावट पर वर्क होता है, प्रॉपर उसकी जो है प्रिपरेशन होती है, या पहले से पड़ी मौजूद अद्वियात की जो है इम्प्रूवमेंट, उनमें मज़ीद बेहतरी लाना, उनको मज़ीद जो है प्रॉपर जो है उनकी डोजेज फॉर्म बनाना, टैबलेट में, कैप्सूल, इंजेक्शन या सिरप में, कोई भी हो सकती है। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट ये जो है इट इज़ द सेक्शन विच इज़ कंसिडर्स बीइंग द बैकबोन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये जो है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज़ अ सेक्शन विच इज़ कंसिडर्स बीइंग द बैकबोन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। दिस सेक्शन इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ मैनेजिंग ऑल द मैटर्स ऑफ द इंडस्ट्री, कि ये जो है हमारे इंडस्ट्री के जितने भी बैकबोन होती है, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बैकबोन होती है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पर जो है सारे जो हैं तमाम मामलात हमारी इंडस्ट्री मेडिसिन इंडस्ट्री के तय पाते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अलावा किसी और इंडस्ट्री का भी हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसमें क्या करना होता है? मैनेजिंग होती है ऑल द मैटर्स जो कि हमारे हैपन होते हैं इसमें। और दूसरा जो है इसमें कम्युनिटी फार्मेसी क्या है? Community pharmacy, it is one of the pillars of pharmacy profession. In this specialty we provide the pharmaceutical services at community level, कि community level पर जो है हम ये मतलब कि वो करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कम्युनिटी फार्मेसी में। टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन टू जनरल पब्लिक, के आवाम को जो है आवाम को जो है प्रोवाइड की जाती हैं क्वालिटी मेडिसिन, प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग, उनके मुतालिक मशावरत, रहनुमाई रिगार्डिंग मेडिकेशन और वैक्सीनेशन, जो कि एक नए वर्जन में मेडिकेशंस आती हैं, वैक्सीनेशन होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ कैंप्स
हमें हेल्थ कैंप्स के मुतालिक जो है हेल्थ के मुतालिक ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। डिफरेंट कैंप्स ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ टॉक्स एंड सेमिनार्स, ये भी वही मतलब कि जो भी नया वर्जन नई बात जिस तरह पोलियो में या और दूसरे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं मतलब टॉक्स एंड सेमिनार, उसके मुतालिक कुछ जो है बताया जाता है या गाइड किया जाता है। कम्युनिटी फार्मेसी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। अब जो कम्युनिटी फार्मेसी है हमारे पास, उसको जो है मतलब के मज़ीद झेली ब्रांच में जो है या स्पेशलिटीज़ में डिवाइड किया गया कि रिटेल फार्मेसी, इट इज़ अ बिजनेस ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मेसी where medicines are taken from distributors or wholesalers and provided to general public on fixed percentage of profit। कि ये जो है रिटेल फार्मेसी, इसमें जो है हम डिस्ट्रीब्यूटर से अपनी मेडिसिन्स लेते हैं और उसको जो एक अपने फिक्स्ड परसेंटेज पर जो है हम वो करते हैं, बेचते हैं कि रिटेल फार्मेसी में या मेडिकल स्टोर्स में। होल सेल फार्मेसी क्या है, इसमें जो है हम मेडिसिन्स लेते हैं बल्क एक्शन में ऑन अ फिक्स्ड परसेंटेज। फार्मेसीज एंड हॉस्पिटल्स इन बल्क एक्शन के होल सेल फार्मेसी क्या, इट इज़ द बिजनेस ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मेसी वेयर द मेडिसिन्स आर टेकन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूट टू द मेडिकल स्टोर्स। कि इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टू द मेडिकल स्टोर। होल सेल फार्मेसी से लिए जाते हैं, मेडिकल स्टोर्स पर इनको दिया जाता है। फिर फार्मेसीज़ एंड हॉस्पिटल्स इन बल्क ऑन अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, इनको फिर फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पर जो है इसको बाय किया जाता है। फोरेंसिक फार्मेसीज, अब क्या फोरेंसिक फार्मेसी द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग लॉज इज़ नोन एज मतलब ड्रग लॉज। ड्रग हमारे मेडिसन्स के प्रॉपरली जो है इनके ड्रग लॉज के मुतालिक, मैनुफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट के मुतालिक और इसके और भी जो लॉज हैं फोरेंसिक फार्मेसी में, इसकी जो है कुछ मतलब के गाइडेंस रिगार्डिंग मेडिकेशंस ओवरव्यू, ये जो है इसमें ड्रग लॉज में आ जाता है। कि इसमें जो एक ड्यूटीज़ या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एक फार्मासिस्ट की, जो कि हेड होता है और इसके जो है अपना एक प्रॉपर वर्क होता है इसके ड्रग लॉज के मुतालिक। कि आया आपने जो है ड्रग्स को मतलब के डिफरेंट एरियाज़ में या डिफरेंट रीजन्स में सिटीज़ में इसकी जो है प्रॉपर जो मैन्युफैक्चरिंग है या डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में या दूसरे जो हैं इसके सप्लाई है या मेडिकल स्टोर पर या क्लिनिक पर, जहाँ पर भी ये सारे ड्रग लॉज के या एक फोरेंसिक फार्मासिस्ट जो होता है उसके अपने इसमें आ जाती है ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हाउ टू रजिस्टर न्यू ड्रग इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट। के एक न्यू रजिस्टर किस तरह करते हैं ड्रग इंडस्ट्री को, इंस्टीट्यूट को, हाउ टू ऑब्टेन लाइसेंस, मतलब लाइसेंस पर ये सारी लॉस पर बातें होती हैं। देखें हाउ टू रजिस्टर के एक नई रजिस्टर या इंस्टीट्यूट को हम ऐसे तो कोई कुछ नहीं कर सकता कि अपनी तरफ से कोई ऐड करवा दे, इसके लिए बाकायदा जो है अपना कानून है, लॉज होते हैं कि एक मेडिकल के रिलेटेड जो है इसकी प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होता है। हाउ टू ऑब्टेन लाइसेंस, लाइसेंस किस तरह ऑब्टेन किया जाता है टू मैन्युफैक्चर परचेज एंड सेल ड्रग्स मेडिसन। तो इसमें फोर्थ वन है हॉस्पिटल फार्मेसी या हॉस्पिटल फार्मेसी। क्या हॉस्पिटल फार्मेसी नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि वो फार्मेसी जो कि हॉस्पिटल्स में होती है उसे हॉस्पिटल फार्मेसी कहते हैं। हॉस्पिटल इज़ एन इंस्टीट्यूट वेयर इल पेशेंट्स आर ट्रीटेड। हॉस्पिटल फार्मेसी वो इंस्टीट्यूट, वो जगह जहाँ पर एक इल पेशेंट्स जो हैं वो ट्रीटेड किए जाते हैं, मतलब उनका इलाज मुआवजा किया जाता है। द हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ द डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी हॉस्पिटल वर द फार्मेसी प्रैक्टिस हैज़ बीन डन। कि ये वो पार्ट है हॉस्पिटल का जहाँ पर जो है फार्मेसी प्रैक्टिस जहाँ पर हुई जाती है। दी फार्मासिस्ट वर्किंग इन हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ नोन एज हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। के वो फार्मासिस्ट जो कि हॉस्पिटल फार्मेसी में वर्क कर रहे होते हैं उन्हें हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कहते हैं। अब फार्मासिस्ट की जो है अपनी डेफिनेशन क्या है कि फार्मासिस्ट क्या होता है। एनी पर्सन दैट होल्ड बी फार्म और फार्म डी फ्राम पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल रिकोगनाइज्ड। चूँकि हम अपनी बुक पाकिस्तान में ही रह कर ये पढ़ रहे हैं, अपनी बुक फार्मेसी पाकिस्तान फार्मेसीज काउंसिल्स के जो हैं ड्रग्स लॉज बुक्स और ये जो सारे मतलब के नेशनल इंटरनेशनल ये ड्रग्स, ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ ये अपने पाकिस्तान अपने मुल्क के मुतालिक कर रहे हैं, तो इसलिए इसने अपनी डेफिनेशन में जो है अपने मुल्क का जिक्र किया। तो या किसी और मुल्क का भी हो सकता है फार्मासिस्ट। एनी पर्सन दैट होल्ड बी फार्म और फार्म डी फ्राम पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल रिकोगनाइज्ड इंस्टीट्यूशन, जो कि रिकोगनाइज्ड इंस्टीट्यूशन हो।
मतलब कि वो रजिस्टर्ड हो इंस्टीट्यूशन, एंड फर्दर मोर ही एज अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसके पास एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो फ्रॉम एनी प्रोविंशियल कौंसल ऑफ पाकिस्तान, किसी भी पाकिस्तान की सूबाई कौंसल इज़ नोन एज फार्मासिस्ट, उससे सूबाई कौंसल से, तो उसे हम फार्मासिस्ट कहते हैं। पाकिस्तान की किसी भी मेडिकल प्रोविंशियल कौंसल से या इससे मेडिकल सर्टिफिकेट हो तो हम उसे क्या कहते हैं, फार्मासिस्ट। द प्रोविंशियल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान एंटर्स द नेम ऑफ रेस्पेक्टिव फार्मासिस्ट इन रजिस्टर है, उसका जो है प्रोविंशियल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान उसका नाम जो है रेस्पेक्टिव फार्मासिस्ट में के रजिस्टर ए में उसका नाम दर्ज कर देते हैं। असिस्टेंट फार्मासिस्ट कौन होता है? असिस्टेंट और फार्मासिस्ट टेक्नीशियन जो है, फार्मेसी टेक्नीशियन, any person who holds diploma in pharmacy from any college or university which has been registered from Pakistan Pharmacy Council, any person who holds diploma in pharmacy मतलब फार्मेसी टेक्नीशियन के भी फ्रॉम एनी कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से विच हैज़ बीन रजिस्टर्ड फ्रॉम पाकिस्तान फार्मेसी कौंसल, जो कि फार्मेसी पाकिस्तान कौंसल से जो है रजिस्टर्ड, एंड फर्दर मोर ही शी इज़ रजिस्टर्ड अंडर रजिस्टर बी, ही शी कोई भी हो सकती है, मेल फीमेल, रजिस्टर अंडर रजिस्टर बी। तो ये रजिस्टर किस में रजिस्टर्ड होते हैं? रजिस्टर बी में, और वो फॉर्म डी के जो है रजिस्टर ए में। फ्रॉम प्रोविंशियल फार्मेसी कौंसिल ऑफ पाकिस्तान एज असिस्टेंट फार्मासिस्ट द मेन वर्किंग एरिया ऑफ एनी हॉस्पिटल फार्मेसीज, इसके जो असिस्टेंट फार्मासिस्ट का जो मेन वर्किंग एरिया होता है एक वर्किंग का, वो क्या हो सकता है? परचेजिंग ऑफ क्वालिटी मेडिसिन के, वो जो है क्वालिटी मेडिसिन को जो परचेज करता है, मेडिसिन मैनेजमेंट, मेडिसिन की मैनेजमेंट, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन प्रोवाइड करना टू पेशेंट्स इन एंड आउट, टीपी एंड टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, मैन्युफैक्चरिंग पैथोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, a person trained to assist medical professions and to give emergency medical treatment, जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट में जो है वो करता है प्रिपरेशन ऑफ स्टेराइल सोल्यूशन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ नर्सेज एंड पैरामेडिक्स, कि वो जो है एजुकेटेड जितने भी हमारे पास एजुकेशंस के इंस्टीट्यूट हैं, मेडिकल्स कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़, जहाँ पर जो है एक पैरामेडिकल टीचर या नर्सेज होती हैं ट्रेंड, वो क्या देती हैं ट्रेनिंग या मतलब के लेक्चर मेडिकल्स के रिलेटेड, तो उसका जो है एक असिस्टेंट फार्मासिस्ट का ये भी वर्क हो सकता है कि वो एज अ टीचर इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़। ज़रूरी नहीं कि वो एक डॉक्टर होकर क्लिनिक पर या हॉस्पिटल में या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में वर्क कर रहा होता है, वो एक एज अ डॉक्टर या लेक्चरर वो एक यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, क्योंकि उसने जो है एक नए डॉक्टर्स की जो है तख्लीक करनी है, उसको भी मतलब कि नॉलेज प्रोवाइड करना है अबाउट मेडिसन्स, अबाउट मेडिकल जितनी भी हमारी एफिलिएटेड सारी ब्रांच हैं इसमें। तो स्टूडेंट ये रहा हमारा आज का फार्मास्यूटिक्स का टॉपिक, इसमें जो है हमने कुछ वो पढ़ी हैं, ब्रांच पढ़ी हैं। इसमें क्लिनिकल फार्मेसी में जो है वो जो असिस्टेंट भी जो फार्म डी क्लिनिक लेवल पर जो वर्क करता है तो वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है, और फार्मेसी की जो ये ब्रांच है क्लिनिकल फार्मेसी, इसमें हम देखते हैं कि आया इसकी क्या डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू यूरोपियन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी के यूरोपियन के मुताबिक क्लिनिकल फार्मेसी इज़ द specialty of pharmaceutical sciences that deals with the study of drugs or medicines in contrast with their specific diseases, कि वो जो उसको अपने स्पेसिफिक डिजीज़ के मुतालिक जो है उसका स्टडी करना। दी फार्मासिस्ट वर्किंग इन द स्पेशलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी इज नोन एज क्लिनिकल फार्मासिस्ट, जो कि क्लिनिकल फार्मेसी में वर्क कर हो तो उसे हम क्लिनिकल फार्मासिस्ट कहते हैं। एंड द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एनी क्लिनिकल फार्मासिस्ट आर मेडिकेशंस रिव्यू इन कंपैरिजन विद द डायग्नोसिस, के एक प्रॉपर जो है डिजीज़ की डायग्नोसिस करना, स्टडी अबाउट ड्रग इंट्रैक्शन फॉर स्पेसिफिक प्रेस्क्रिप्शन, स्टडी अबाउट ड्रग इंट्रैक्शन के आया उसमें कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं, इसका जो है ओवरव्यू या रिव्यू लेना चाहिए। एक फार्मासिस्ट होने के नाते, एक एज अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने के नाते उसकी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि उसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मींस दैट ड्रग इंट्रैक्शन के आया हमें अपनी एक कंसर्न्ड जो डिज़ीज़ है पेशेंट की उसके मुताबिक ही मतलब मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब्ड करनी चाहिए एज अ
फिजिशियंस एज आ स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ना कि बजाय इसके कि उसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दे, जो कि एक ड्रग्स या दूसरी ड्रग्स का आपस में इंट्रैक्शन होता है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि दूसरी मेडिसिन के साथ इनहिबिट या हम रोकते हैं, नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो ड्रग ड्रग रिएक्शन जो है साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा काज कर सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है एक पेशेंट को। ड्रग एडवर्स रिएक्शन प्रोफाइलिंग, ये भी वही बात रही। फार्मेको इकोनॉमिक स्टडीज़, ड्रग फार्मूलेरी के ड्रग के जो हैं फार्मूलेरी और इनका जो है प्रॉपर हमारे पास नॉलेज और एक एथेंटिक लेवल पर जो है वो होना चाहिए नॉलेज एज अ डॉक्टर, एज अ फिजिशियन। थेराप्यूटिक्स क्या? थेराप्यूटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, कि ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ जो है या मतलब कि बीमारियों का इलाज के मुतल्लिक जो हम मेडिकल साइंस या नॉलेज जो भी हम पढ़ते हैं इसके बारे में, तो एक थेराप्यूटिक्स, इसे थेराप्यूटिक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा हमारा आज का टॉपिक। इंट्रोडक्शन भी हमने कर लिया कि फार्मास्यूटिक्स जो है ये क्या है, इसमें डिफरेंट ब्रांच थी, फार्मेसी की भी इंट्रोडक्शन हमने डिटेल के साथ पढ़ लिया। तो स्टूडेंट लास्ट में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके माइंड में हमारे टॉपिक के मुतालिक कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो आप कमेंटेड सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।